आज हम करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस। हमने लास्ट लेक्चर में किया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की थ्योरी। अब उस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आर डी शर्मा के करने कैसे हैं क्वेश्चन। फाइंड f of g and g of f when f from R to R and g from R to R defined as first one fx is equal to 2x plus 3 and gx is equal to x square plus 5। आपको f of g and g of f निकालना है। मेरे फंक्शन है f from R to R, सेट ऑफ रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स एंड g भी R to R है। अब देखिए हमने आपको बताया था कि g of f कब एग्जिस्ट करेगा, जब रेंज ऑफ f सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g एंड f ऑफ g जब रेंज ऑफ g सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखो आपको दिया हुआ है दोनों की रेंज होनी चाहिए सबसेट उनकी डोमेन की दूसरे वाले की। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर हमें दिया हुआ है तो ऑब्वियसली बात है बेटा कि भाई जब आप इनकी रेंज निकालोगे तो हर एक सेट आपका सबसेट होता है रियल नंबर्स का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये सभी के सभी सेट क्या आते हैं, इसके सबसेट ही होंगे। तो इन क्वेश्चंस में आपको रेंज निकालने की जरूरत नहीं है जिन क्वेश्चंस में f फ्रॉम r टू r, g फ्रॉम r टू r दिया हुआ होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कुछ भी रेंज आएगी वो तो सबसेट होगी, रियल नंबर का होगी ही होगी। हाँ, आपके थर्ड एक्सरसाइज है कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस, वहां पर आपको ये मेंशन नहीं होगा, वहां पर आपको डोमेन रेंज निकालनी होती है, बट इन क्वेश्चंस में आपको निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए सॉल्यूशन एज f from R to R and g from R to R, so f of g and g of f both exist and is given by f of g x। जी एक्स पहले जी पे जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स। अब आपका जी एक्स है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और आपका एफ ऑफ क्या है 2x प्लस 3। तो यहां जो है वो 2 के साथ जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 3 यानी 2x स्क्वायर प्लस 30। ये आपका f ऑफ g हो गया, और g ऑफ f क्या होगा आपका, g ऑफ ये x f पे जाएगा पहले, g ऑफ fx। अब fx क्या है आपका 2x प्लस 3, gx क्या है x के प्लस 5 यानी इसका स्क्वायर, यानी 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 यानी 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 प्लस 5 यानी 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 14। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो सभी सेम यही है, आपको फंक्शंस दिए हुए हैं, आपको f ऑफ g एंड आपको g ऑफ f आपको निकालना होगा। तो 10 f ऑफ g भी क्या होगा, r टू r गिवन बाय f ऑफ gx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 13 एंड g of f from r to r given by g of f x is equal to 4x square plus 12x plus
14। मैंने बताया था एफ ऑफ जी इसकी डोमेन से इसकी कोडोमेन, जी की डोमेन आर, एफ की कोडोमेन आर टू आर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उन सभी में सिर्फ आपको ऐसे ही करना है एफ ऑफ जी एक्स, ये एक्स पहले जाएगा जी पे, नहीं एफ ऑफ जी एक्स बन गया। जी एक्स की वैल्यू क्या है मेरी, एक्स के प्लस 5 है। फिर यहाँ से निकालोगे आप एफ ऑफ एक्स के प्लस 5 निकालोगे, यहाँ पर पुट कर दोगे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 और आपका आंसर होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी की तरह सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। और देख लीजिए सेकंड, ये है आपका 6 पार्ट है एक्सरसाइज का। एफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। एफ ऑफ जी भी आर टू आर होगा और जी ऑफ एफ भी क्या होगा, आर टू आर होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स कितना है, एक्स की पावर 1/3 और यहाँ एफ एक्स किस निकलेगा, जो यहाँ पर है उसका क्यूब आता है 8 इंटू 1/3 की पावर 3 यानी 8x। ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। और ऐसे ही जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स कितना है आपका 8x क्यूब है, जैसे निकलेगा जो यहाँ पर है उसका क्यूब रूट यानी 8x की 8x की 3 की पावर 1/3 यानी कितना आ गया 2x आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ इस तरीके से निकालने हैं सारे एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एफ फ्रॉम 3193 124 and G 13334959। ये दोनों फंक्शन दिए एफ एंड डी, शो दैट जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी both are defined, also find f of g and g of f। अब मेरे को फंक्शन दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर्स में, ठीक है, और आपको पता है जब ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो तो होते हैं डोमेन और सेकंड एलिमेंट होते हैं वो होते हैं रेंज की, ठीक है। तो देखिए हमें बताना है कि दोनों f ऑफ g एंड g ऑफ f बोथ आर डिफाइंड, इट मींस रेंज ऑफ f सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g एंड रेंज ऑफ g सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। तो हम निकालेंगे, देखो डोमेन ऑफ f, डोमेन f क्या होगी, सेट ऑफ फर्स्ट components of all ordered pairs in F। पहले एलिमेंट का सेट 3 9 12, 3 9 and 12, फिर रेंज ऑफ F सेट ऑफ
second component of all ordered pairs in F. 1 3 4 ठीक है। डोमेन ऑफ G, set of first components of all ordered pairs in G, 1 3 4 5 1 3 4 5 रेंज ऑफ G, सेट ऑफ ऑल, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ G, 3 and 9। रिपीट नहीं करने हमें एलिमेंट्स को, 3 and 9। अब देखिए जी ऑफ एफ के लिए रेंज एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी, सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, सबसेट है क्लियरली। रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। एंड अब देखिए एफ ऑफ रेंज ऑफ जी 3 9 3 9 12, यानी जो रेंज ऑफ जी है सबसेट डोमेन ऑफ एफ का, एंड रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। सो बोथ एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ आर डिफाइंड, दोनों डिफाइंड हो गए। फिर आपको निकालने भी है। अब देखो एफ ऑफ जी कहां से कहां तक होता है, इसके डोमेन से इससे कोडोमेन तक। डोमेन ऑफ जी 1 3 4 5, कोडोमेन ऑफ एफ। अब यहां पर कोडोमेन हमारा रेंज का काम करेगी, यानी 1 3 4। अब आपको निकालना भी है एफ ऑफ जी है क्या ऑड पेयर्स में, तो डोमेन के एलिमेंट की इमेज निकालोगे। एंड देखिए एफ ऑफ जी 1, एफ ऑफ जी 1, और जी 1 कितना है 3, एफ ऑफ 3, और एफ 3 कितना है 1, एफ ऑफ जी 3, एफ ऑफ जी 3 कितना है 3 है, एफ 3 भी कितना आ गया 1, एफ ऑफ जी 4, एफ ऑफ जी 4, जी 4 कितना है 9, यानी एफ ऑफ 9, एंड एफ 9 कितना है 3, एंड एफ ऑफ जी 5, एफ ऑफ G5, G5 कितना है 9, यानी एफ ऑफ 9 यानी 3। तो ये आपका आ गया एफ ऑफ G। ठीक है, गिवन बाय तो डिफाइंड बाय एफ ऑफ G। अब क्या हो जाएगा ऑड पेयर में 1 की 1 है, 3 की 1 है, 4 की 3 है, 5 की 3 है, तो 1 1 3 1 4 3 5 3, ये आपका क्या आ गया एफ ऑफ जी आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, जी ऑफ एफ निकालना है। अब देखिए जी ऑफ एफ कहां से कहां तक होगा, एफ का डोमेन, एफ का डोमेन 3 9, जी के कोडोमेन यानी रेंज में 3 9, गिवन बाय जी ऑफ एफ 3, जी ऑफ F3 कितना है 1 है, यानी जी ऑफ 1, और G1 कितना है 3 है, जी ऑफ F9, जी ऑफ F9 कितना है 3 है, जी ऑफ 3, एंड जी ऑफ 3 कितना है 3 है, जी ऑफ
12, g ऑफ F12, F12 है 4, g ऑफ 4 और g ऑफ 4 कितना है 9। तो आपका g ऑफ F कितना आ गया 3,3, 9,3 एंड 12,9। तो इस तरीके से आपको निकालना है। पहले निकालोगे डोमेन क्या होता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स इन ऑर्डर पेयर। रेंज होती है सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स। डोमेन रेंज निकाल ली, फिर आपको चेक करना है रेंज सबसेट डोमेन ऑफ जी का, तब निकलेगा आपका एफ ऑफ जी और यहाँ से आएगा आपका जी एफ। अगर सबसेट है दोनों एग्जिस्ट करेंगे, उसके बाद एफ ऑफ जी कहाँ से कहाँ तक होता है इसके डोमेन से कोडोमेन पे। यहाँ पर कोडोमेन आप करें से काम करेगी तो 1 3 4 5 से 1 3 4, फिर आप इनकी एलिमेंट्स की इमेज का सेट निकाल दोगे और इस तरीके से लिख दोगे ऑड पेयर में। सेम फॉर जी ऑफ एफ के लिए करना है, इसके डोमेन से इससे कोडोमेन तक, उसके बाद उनके एलिमेंट्स की इमेज निकालो और फिर वो आपका फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। तो इस तरीके से करना है। सेम 2-3 क्वेश्चंस और एक्सरसाइज में इसी तरीके करने, इसी तरीके से आपको करने हैं, तो आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो इससे डिफरेंट हो। क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का ही, फाइंड एफ ऑफ G2 एंड G ऑफ F1 व्हेन F from R to R given by Fx is equal to x square plus 8 and G from R to R given by Gx is equal to Cx cube plus 1। आपको निकालना है F of G2 G of F1। दो वे से आपके पास, क्या तो पहले आप निकालो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकालो, फिर आप लगाओ उस पे 1 एंड 2 पे वैल्यूज क्या आएंगी, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे देखिए, आपको निकालना है एफ ऑफ G2 मतलब एफ ऑफ G2। अब पहले आप निकालोगे ऊपर G2, G2 कितना आएगा 3 इंटू 2 क्यूब प्लस 1 25 आएगा, 25 आएगा यानी एफ ऑफ 25, एफ ऑफ 25, 25 का स्क्वायर प्लस 8, 625 प्लस 8 633। सेम केस अब आप निकालोगे, पहले निकालोगे आप F1, F1 क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 8 यानी 9, और G ऑफ F1 का मतलब G ऑफ F1 G ऑफ 9, G ऑफ 9 3 इंटू 9 का क्यूब प्लस 1। इसके फर्दर आप सोल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और ये देख लीजिए क्वेश्चन, लेट R प्लस be the set of all non-negative and real numbers if f from R plus to R plus and G from R plus to R plus are defined as
एफ एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। फाइंड एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ, आर दे इक्वल फंक्शंस? अब देखिए यहाँ पर आपके पास है r प्लस और प्लस, मैंने आपको सिर्फ बताया था जब r टू r हो तब। अब यहीं पर आपको देखना पड़ेगा। देखिए क्या, मेरे पास एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये मेरा x डोमेन का होता है। अब ये क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर से मैं कुछ भी पुट करूंगा सारी वैल्यूज जीरो या उससे बड़े ही आएंगी। डोमेन में मैं यहाँ कुछ भी लेता हूँ, देखो सबसे पहली बात क्या है, डोमेन मेरी है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। इट मीन्स मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा, स्क्वायर है पॉजिटिव बनेगा, सब वैल्यू क्या होंगी, जीरो या जीरो से बड़ी आएंगी सारी। इसका मतलब जो रेंज ऑफ एफ है वो क्या है, जीरो से इंफिनिटी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी आर प्लस रेंज ऑफ एफ क्या होगी, सबसेट ऑफ बराबर हो गई तो सबसेट भी होंगे, ठीक है। और उसके बाद अब देखिए जी एक्स, जी है आर प्लस टू आर प्लस, जीरो से इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन। अब मैं कुछ भी वैल्यू पुट करता हूं, मैं पुट करता हूं जीरो तो जीरो आ गया। फिर सब के सब क्या है, पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव इसका मतलब क्या होगा, अंडर भी क्या हमेशा पॉजिटिव होता है, सारे क्या आएंगे पॉजिटिव आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, जो रेंज ऑफ जी है वो भी क्या है, डोमेन ऑफ एफ है। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ जी भी एग्जिस्ट कर गया एंड जी ऑफ एफ भी एग्जिस्ट कर गया। सो बोथ एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ दोनों एग्जिस्ट कर गए। अब हम निकाल देंगे क्या क्या वैल्यू आती है, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स मेरा है क्या, अंडर रूट एक्स, और कितना आता है एफ एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स, एंड जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स कितना है मेरा, एक्स स्क्वायर कितना आ गया, अंडर स्क्वायर। अब ऑलवेज ये कहा जाता है, बताया जाता है, जो अंडर रूट है ना वो ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और हमेशा मोड एक्स बाहर आता है। लेकिन अब देखिए मेरा जो x है ये वाला डोमेन के r प्लस के ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, बाहर x ही आएगा, क्योंकि आपने सीखा हुआ है मोड x, x और मान सकते जब x लेस देन जीरो, मेरा x तो क्या है, बिलोंग करते r पॉजिटिव में है, तो है नहीं, इसका मतलब क्या होगा, वैसे बाहर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ऑफ एफ, दोनों फंक्शंस क्या है आपके इक्वल फंक्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है f फ्रॉम r टू r और g फंक्शन है r टू r, एफ एक्स है मेरा x प्लस वन और जी एक्स है मेरा x माइनस वन। शो दैट f of g is equal to g of f is equal to IR।
आई आर का मतलब होता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन, जो हर एक नंबर को खुद से एसोसिएट करता है, और ये होता है आई फ्रॉम आर टू आर, इसे कहते हैं आप आइडेंटिटी फंक्शन आएगा आपका। अब देखिए एफ फ्रॉम आर टू आर, जी फ्रॉम आर टू आर, इसका मतलब बोथ एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ एग्जिस्ट। अब क्या दिखाना है, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स कितना है, एक्स माइनस वन, एफ ऑफ एक्स माइनस वन कितना आएगा, एक्स माइनस वन प्लस वन एफ एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ जी क्या हो गया, आई आर, और ये आई आर इसलिए लिखा गया कि ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसलिए यहाँ आई आर है। अगर ये होते z टू z तो यहाँ आता आई जेड, इसका ध्यान रखना है। जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स कितना है, एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स प्लस वन कितना आएगा, एक्स प्लस वन माइनस वन यानी एक्स। इसका मतलब जी ऑफ एफ भी क्या आ गया, आई आर आ गया। जो मेरा एक्स है ये मेरा सेट ऑफ रियल नंबर्स का है। यहाँ जेड टू जेड होता तो यहाँ आई जेड आता, एन टू एन होते तो आई एन आते, यानी आइडेंटिटी फंक्शन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखिए एक क्वेश्चन है, एफ है एन टू जेड नोट, जेड नोट क्या है, सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स है, और जी है जेड नोट टू क्यू, और एच है क्यू टू आर। ठीक है, एफ एक्स आपका है टू एक्स, जी एक्स है वन बाई एक्स, एंड एच एक्स है ई की पावर एक्स। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप 6th क्लास से पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, क्या होती है, ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी। यानी पहले मैं फर्स्ट सेकंड का मल्टीप्लाई करूं फिर थर्ड से करूं, या फिर पहले सेकंड से करूं फिर फर्स्ट से करूं, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर वो क्या दिखाना पड़ेगा, एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ, ये आपको दिखाना पड़ेगा। ये होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंपोजिशन फंक्शन में। ठीक है, तो अब देखो पहले आप निकालो जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ एक्स कितना आता है आपका, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स कितना है मेरा 2x, जी ऑफ 2x यानी 1/2x। अब निकालना है एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, एच ऑफ जी ऑफ एफ, ये एक्स इस पे जाएगा पूरे पे, और ये मेरा कितना है, जी ऑफ एफ एक्स कितना है, एच ऑफ 1/2x यानी ई की पावर 1/2x। अब निकालना है एच ऑफ जी ऑफ एफ। अब देखिए एच ऑफ जी निकालो पहले आप, एच ऑफ जी एक्स, जी एक्स कितना है हमारा 1/x, एच ऑफ 1/x जो यहाँ है वो इसकी पावर में जाएगा यानी ई की पावर 1/x। अब आपको क्या निकालना है, एच ऑफ जी ऑफ एफ, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, एच ऑफ जी एफ एक्स मेरा कितना है 2x है। नहीं अब यहाँ देखो
ये मेरा एच ऑफ जी है, यहाँ जो एक्स है वो यहाँ आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा e की पावर 1/2x, हेंस एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एफ। पहले आप निकालेंगे जी ऑफ एफ, आपने जी ऑफ एफ निकाला, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स है मेरा 2x, जी ऑफ 2x 1/2x, फिर निकालोगे आप एच ऑफ जी ऑफ एक्स, ये x पहले g ऑफ f पे जाएगा, g ऑफ एफ एक्स मेरा कितना है 1/2x, एच एक्स कितना आता है, ये जो x है वो e की पावर में जाएगा, तो ये क्या होगा e की पावर 1/2x। अब मेरे को निकालना है ये, पहले मैंने निकाला h ऑफ g, निकाला मैंने h ऑफ gx कितना है 1/x, और एच एक्स कितना हो जाएगा e की पावर 1/x। अब निकाला मेरे को क्या है h ऑफ g ऑफ x, यानी h ऑफ एफ एक्स मेरा क्या है 2x है। अब ये देखो h ऑफ जी एक्स, यहाँ जो x है वो यहाँ आ जाएगा 2x है, और 2x दोनों क्या हो गई आपकी बराबर हो गई, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दो ऐसे एग्जाम्पल देने फंक्शन के, एक f फ्रॉम n टू n हो और एक z टू z हो, सच दैट g ऑफ f इज इंजेक्टिव बट g इज नॉट इंजेक्टिव, यानी जो मेरे फंक्शन है g ऑफ f वो तो क्या हो 1 हो बट g 1 ना हो। हमें ऐसे तो फंक्शंस बताने हैं, तो देखिए f फ्रॉम n टू n एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन है, हर एक की इमेज एक ही मिलेगी 1 है, और मैंने gx को मान लिया mod x, ठीक है। अब मैं निकालता हूं पहले g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एफ एक्स क्या है मेरा mod x, g ऑफ mod x इज इक्वल टू x। अब यूं देखिए कि ये mod x बाहर क्यों आया, क्योंकि मेरा जो x है वो क्या एक नेचुरल नंबर है, क्या हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन 0 होएगा, इसलिए आपका हमेशा बाहर आ गया। अब देखो g ऑफ एफ एक्स, ये आपका क्या है आइडेंटिटी फंक्शन है 1 होगा, बट gx 1 नहीं है क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, g ऑफ -1 g ऑफ 1, तो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज क्या आ गई सेम आ गई। तो क्वेश्चन ये था कि दो ऐसे फंक्शन डिफाइन करो n टू n एंड z टू z, सच दैट जो g ऑफ f है वो तो हो 1 बट g 1 ना हो, तो आपने लिया एफ एक्स बराबर एक्स एंड जी एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ। जब आप निकालो g ऑफ एफ एक्स निकाल रहे हो, तो ये जो x है ये इसके डोमेन का है, n का, यानी x मेरा क्या एक नेचुरल नंबर है, g ऑफ एफ एक्स g ऑफ मॉड x। अब g ऑफ मोड से तो यहाँ पर यूं आएगा एक बार, तो उसके बाद मोड x, उसके बाद x, क्यों, सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पॉजिटिव है तो मोड से बाहर आपका पॉजिटिव आएगा। तो g ऑफ f तो क्या बन गया आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, और आइडेंटिटी फंक्शन है हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज ही आएगी, तो ये 1 हो गया, बट g आपका 1 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f फ्रॉम a टू b हमें 1 दिया हुआ है, और g फ्रॉम b टू c हमें
वन वन दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है कि जी ऑफ एफ भी क्या होगा, वन वन होगा। ठीक है, एफ वन वन है, जी वन वन है, हमें दिखाना है जी ऑफ एफ क्या होगा, मेरा वन वन होगा। अब एक चीज देखिए, अब देखिए जी ऑफ एफ होगा कहां से कहां तक, ए से सी में होगा। वन वन दिखाना है तो क्या दिखाना था, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई ओनली। तो अब एलिमेंट लिख लो, दो एलिमेंट लिख लो, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए सच दैट जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ वाई। अभी एक्स एफ पे जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ वाई। अब देखिए जी मेरा वन वन है और क्या होती कंडीशन वन वन की, जी ऑफ इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई नहीं, यहाँ जो भी कुछ होगा वो दोनों बराबर आएंगे, इट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई होगा। क्यों, सिंस जी इज वन वन। उसके बाद अब क्या है, मेरा एफ भी वन वन है, इसका मतलब एफ एक्स बराबर एफ वाई इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई, सिंस एफ इज वन वन। तो जी ऑफ एफ भी क्या हो गया, वन वन आ गया कि जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ वाई इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, जी ऑफ एफ वन वन हो गया। क्वेश्चन था फर्स्ट एक्सरसाइज में, क्वेश्चन क्या था कि आपके पास ए था 1 2 3 4 अप टू सो ऑन एन, आपको बताने थे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बताने थे। ठीक है, अब देखिए वो शायद ध्यान नहीं रहा हमें, थोड़ा सा गलत हो गया वो सवाल। अब देखिए जो फंक्शन ऑन टू होगा ना वो फंक्शन वन वन होता ही होता है ऑलवेज, ये हम करवा चुके हैं। तो देखिए ऐसे फंक्शन है 1 2 3 n 1 2 3 n। अब हर एक ऑन टू फंक्शन वन वन होगा तो अब अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज आएंगी। तो जो मेरे पास पहला एलिमेंट है, मेरे पास n चॉइस है, उसके बाद सेकंड एलिमेंट है, क्योंकि फंक्शन वन वन भी है तो एक तो फिक्स हो जाएगा, सेकंड के लिए n-1, थर्ड के लिए n-2 अप टू सो ऑन 2 1। तो उसका आंसर आएगा n फैक्टोरियल n की पावर n नहीं आएगा। एवरी ऑन टू फंक्शंस ऑन ए फाइनाइट सेट इज ऑलवेज वन वन। ठीक है, तो सही कर लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।